ओम शांति। कंफर्टेबल होकर बैठे। कुछ पलों के लिए अपने मन को चारों तरफ से डिटैच कर दें। इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। और अपने आज के दिन को रिफ्लेक्ट करें। मेरा आज का दिन कैसा था? क्या आज का दिन सेल्फ कंट्रोल में बीता या सिचुएशंस का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया? क्या मुझे याद रहा कि सिचुएशंस और दूसरे लोग मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है वो है मेरा रिस्पॉन्स। क्या मेरा अटेंशन मेरे रिस्पॉन्स पर रहा? क्या छोटी छोटी बातों ने मुझे अपसेट कर दिया? दिन में कई बार अपने को याद दिलाएं कि मैं अपने मन की मालिक हूँ। मैं दूसरों की मालिक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मन की मालिक हूँ। मैं जो सोचना चाहूँ वो सोच सकती हूँ। I am the creator of my thoughts and I have a choice. उस चॉइस को बार बार यूज़ करना है। मुझे अपनी शांति बना के रखनी है। ओम शांति। कैसा रहा आज का दिन? जो कल आए थे, आज कोई डिफरेंट महसूस हुआ? याद रहा सारा दिन की परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे लोग भी हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा मन, हमारी सोच, वो हमारे कंट्रोल में है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि बार बार हमारा अटेंशन किस पर चला जाता है? बार बार हमारा अटेंशन परिस्थिति पर या दूसरे व्यक्ति के ऊपर चला जाता है, और बार बार वो अटेंशन किसके ऊपर लेकर के आना है कि अब ये सिचुएशन है, मुझे क्या करना है। सिचुएशन क्यों आई? नहीं, वो तो आ गई है, वो बाहर से आई है, उस पर कंट्रोल ही नहीं। लेकिन बार बार अपने को पूछना है कि ठीक है, ये जो सिचुएशन है इसमें मेरा नेक्स्ट राइट मूव क्या है, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पर दूसरे के डायलॉग ना सोच करके मुझे कैसे सामने वाले पर रिस्पॉन्ड करना है। तो जितना अटेंशन अपने पर रहेगा, हमारा खुद का पार्ट ठीक रहेगा। कल हमने देखा कि मन में जो संकल्प चलते हैं उसकी क्वालिटी ज़्यादातर कैसी है? ज़्यादातर कैसी हो जाती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट किस कैटेगरी में डालेंगे? नेगेटिव चलते हैं कि नहीं चलते हैं? आपको लगता है कि नेगेटिव चलते हैं? अब ये जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, मन एक फैक्ट्री की तरह है। हम थॉट्स को बंद नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन सीखते सीखते शायद हमारा मन ज़ीरो थॉट पर आ जाएगा, और शायद वही मेडिटेशन का पर्पस भी है। आपको लगता है ये पॉसिबल है? करके देखना है। अभी हम कॉन्शियसली इस लक्ष्य से बैठते हैं कि 30 सेकंड तक कोई थॉट नहीं क्रिएट करना है। हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, मन के मालिक है ना,
मन के मालिक होकर के केवल 30 सेकेंड्स के लिए करते हैं कि इस मन में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। करें एक बार, करके देखो। 30 भी छोड़ो, चलो 10 सेकेंड्स के लिए करके देखते हैं। 10 सेकेंड्स इस मन में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। ओके, हुआ? हुआ? किसी से हुआ कि मन में कोई थॉट ही ना आए? आता है कि नहीं आता है? अच्छा, कौन कर पाया कि एक भी थॉट नहीं आया मन में? एक भी थॉट नहीं आया? क्या चलाया अपने मन में? क्या चलाया? कभी कभी ये भी कहना कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, ये भी अपने आप में क्या है? थॉट है कि नहीं? एक ही है, पर अंदर में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, पर वो भी अपने आप में थॉट है। इट्स अ रियलाइजेशन कि ये मन फैक्ट्री की तरह ये सोचना बंद नहीं कर सकता, पर केवल हम क्या कर सकते हैं? हम अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कर सकते हैं। हम इतने छोटे से थे ना, तब से हमें कोई कहेगा थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आज भी थोड़ा सा उदास होंगे तो कहेंगे थिंक पॉजिटिव, थिंक राइट, पर कभी कोई हमें कैसे सोचना है वो सिखाता नहीं है। बहुत कुछ हमें जीवन में सिखाया जाता है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, खाना कैसे है, पर सोचना कैसे है वो कोई सिखाता है? कोई बताता है कि आपके पास चॉइस है, आप इस सिचुएशन में ये भी सोच सकते हो और ये भी सोच सकते हो? क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी जैसी हमारी सोच होगी, जो एक एक थॉट मन में चलेगा। जैसे ये एक सोच है, आप सुबह उठे और मन में एक थॉट हमने क्रिएट किया, आज काम पर जाना है, और दूसरा थॉट है आज काम पर जाना पड़ेगा। दोनों में कोई फ़र्क है कि सेम है? बहुत फ़र्क है ना। एक है आज काम पर जाना है, दूसरा है आज काम पर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों मेरी क्रिएशन है। कल तो हमने ये सीख लिया बहुत अच्छे से कि ये अपने आप नहीं आते हैं। भले हमें लगता है अपने आप आते हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं आते, क्योंकि अगर ये अपने आप आते हैं तो सबके सेम होते, पर सबके सेम नहीं होते। घर में भी 4 जने होंगे, चारों को भी अगर वर्क पर जाना पड़ेगा तो किसी का थॉट होगा मुझे काम पर जाना है, किसी का थॉट होगा फिर से मंडे आ गया, फिर से आज मुझे काम पर जाना पड़ेगा। तो अब ये 2 थॉट में जिसने थॉट क्रिएट किया कि मुझे काम पर जाना है, उसकी फीलिंग कैसी होगी? पॉजिटिव, एंथुजियाज्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे। और जिसका ये थॉट है कि मुझे काम पर जाना पड़ेगा, उसकी फीलिंग कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, मजबूरी, जाना पड़ेगा। पहले ही थोड़ी से मन की जो बैटरी है वो 100 से स्टार्ट भी नहीं किया दिन, लेकिन वो पहले थॉट से ही हम 100 से 95 पर तो आ जाते हैं। और फिर उसके बाद तो अगर कोई चैलेंज आ जाए या कोई सिचुएशन आ जाए, या हम उठने में थोड़ा सा लेट हो गए, या नाश्ता बनने में थोड़ा सा लेट हो गया, या हमारी ट्रेन मिस हो गई, फिर तो क्या होगा? लाइफ सीरीज ऑफ सिचुएशन है ना। सुबह से अगर हमने गलत सोचना शुरू किया तो जब तक हम अपने वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं तब तक तो वो एक एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते करते हमारी बैटरी जो है वो बहुत डिप्लीट हो जाती। तो हमें कॉन्शियसली, मेडिटेशन का पर्पस ही क्या है? कॉन्शियसली हमें राइट थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा समय ये मेहनत होती है। थोड़े समय जैसे कोई भी संस्कार चेंज करते हैं ना, आप अगर यही संस्कार हो सकता है कि हम लेट उठते हैं, अब हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें जल्दी उठना है, तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोशिश भी करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ विधियां भी तो यूज़ करनी पड़ेंगी ना। अगर मुझे 6 बजे उठना है और मुझे आदत है 8 बजे उठने की, तो ऑटोमेटिकली तो 6 बजे नींद नहीं खुलेंगी। तो आप कॉन्शियसली भी उस दिन क्या करेंगे? अलार्म लगाएंगे। आप सहारा लेंगे किसी चीज़ का कि वो सहारा आपको मदद करेगा कि आप पहले दिन 6 बजे उठे। अब 1 महीना आप किसी सहारे से भी अगर 6 बजे उठते गए तो 1 महीने के बाद आपकी बॉडी क्लॉक उसके अनुसार सेट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? फिर 1 महीने के बाद आप किसी दिन अलार्म लगाना भूल गए, फिर क्या होगा? अपने आप आँख खुल जाएंगे।
यहाँ तक कि किसी दिन आप लेट सोएंगे, आप कहेंगे मुझे 6 बजे नहीं उठना है, मैं कल लेट सोई थी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा लेट उठना है, तो भी ऑटोमेटिकली आप 6 बजे उठ जाएंगे। माना अब वो क्या बन गया है, अब वो मेरा संस्कार बन गया है, अब वो मेरी हैबिट बन गई है। ऐसे ही गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, ये भी एक संस्कार बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है जो हमारी सोल पावर को डिप्लीट करती जाती है, उस बैटरी को कम करती जाती है। अब अगर हमें इस हैबिट को चेंज करना है तो पॉसिबल है कि पॉसिबल ही नहीं है? पॉसिबल है, क्योंकि कल समझ में आ गया कि थॉट का क्रिएटर कौन है। ये तो समझ में आ गया कि मैं उस थॉट का क्रिएटर हूँ, तो पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा समय हमें कुछ चीज़ों का कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी तो घर में रिमाइंडर ही रखने पड़ते हैं। ये 2 लाइन रिमाइंडर का काम करती है। पहली लाइन, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। जो मेरे मन में संकल्प उठते हैं वो मेरी क्रिएशन है, मैं उस रचना की जिम्मेवार हूँ, वो अपने आप नहीं आते, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और दूसरा थॉट, मेरे पास चॉइस है। ये 2 लाइन अगर हमारे पास कहीं कहीं जगह लिखी होती है ना, कहीं फ्रिज पे लगी हुई है, ऑफिस में लगी हुई है, ये बार बार रिमाइंडर का काम करती है कि मैं दूसरा कुछ सोच सकती हूँ, क्योंकि मैं जैसा सोचूंगी वैसी मेरी फीलिंग होगी। हम सब खुशी ढूंढ रहे हैं ना, कहते खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति और खुशी क्या है? आपको क्या लगता है, कहाँ है शांति? कहाँ है शांति? कभी भी हमें शांति थोड़ी सी एक्सपीरियंस होती है तो कहाँ एक्सपीरियंस होती है? कहाँ जाकर शांति एक्सपीरियंस होती है? हाँ जी, कहाँ जाते हैं? किसी अगर स्थान पर जाना हो तो कहाँ जाकर शांति एक्सपीरियंस होती है? मंदिर में जाते हैं, कभी कोई हिल स्टेशन पर जाता है, कहता बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत शांति एक्सपीरियंस हुई। अब आप एक बार सोचो, जो मंदिर है वो भी 4 दीवारी नहीं होती हमारे घर की तरह, ऐसे ही तो होता है ना। अब 4 दीवारों में तो कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का जो वाइब्रेशन है उसके अंदर पीस एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा समय वहाँ जाकर के भी बैठ करके अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो वो भी 4 दीवारी, हो सकता है हमारा घर तो उससे भी सुंदर हो, वो तो बहुत सिंपल स्थान हो, बैठने का भी सिंपल हो, हमारा घर उससे कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बैठने में भी कंफर्टेबल हो। मंदिर शायद बहुत सिंपल हो, तो भी कहते हैं यहाँ बैठकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। वहाँ पे जो वाइब्रेशन में पीस है, वो कैसे पीस हुई होगी उस वायुमंडल के अंदर? वायुमंडल में कुछ डिफरेंस होता है कि नहीं होता? जैसे मंदिर के वायुमंडल में क्या एक्सपीरियंस करते हैं? शांति। हॉस्पिटल के वाइब्रेशन में, आप हॉस्पिटल में जाओ तो कौन सा वाइब्रेशन वहाँ पर आपको फील होता है? नेगेटिव में भी कौन सा पिकअप करे? थोड़ी उदासी है, थोड़ा सा डर है, फील हो जाता है कि नहीं हो जाता है? किसी को मिलने भी जाते हैं, हमारा कोई एडमिट नहीं है, हम किसी को मिलने ही गए हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो डर का, उदासी का, चिंता का वायुमंडल एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है? किसी मॉल में जाओ, कैसा वायुमंडल? खुशी का, उमंग का एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता? आप वो फील कर पाते हैं, डिफरेंस फील कर पाते हैं? मंदिर में कैसा होता है, मॉल में कैसा है, हॉस्पिटल में कैसा है, कि हर जगह का वायुमंडल अलग अलग क्यों है? कैसे क्रिएट होता है वायुमंडल? कैसे वायुमंडल क्रिएट? मंदिर में जो लोग हैं वहाँ क्यों शांति है, हमारे घर में क्यों नहीं वो शांति है? कैसे वो वायुमंडल क्रिएट होता है? एनर्जी वहाँ पर कैसी है? पीसफुल एनर्जी है ना वहाँ पर। जो मंदिर में लोग हैं वो सारे के सारे जब मंदिर में जाते हैं तो अपने को क्या कहते हैं कि जितना समय हम यहाँ पर हैं हमें कैसे सोचना है? अच्छा सोचना है। ये पावन स्थान है, मुझे हर एक के लिए अच्छा सोचना है। अगर यहाँ पर आकर मैंने किसी के लिए गलत सोचा तो क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा, आता है ना। तो हम अपने को परमिशन नहीं देते हैं गलत सोचने की। हम वहाँ कॉन्शियस हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें सही सोचना है। हम लोग ही उस मंदिर के वायुमंडल के अंदर सही सोच करके एक एलिवेटेड वातावरण क्रिएट करते हैं हम लोग। हॉस्पिटल में जो जाता है उसके थॉट कैसे चलते हैं?
पता नहीं क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा, डॉक्टर क्या कहेगा, खर्च कहाँ से निकलेगा, ये सब चलता है ना चिंता के थॉट्स। कोई पेशेंट है तो उसको दर्द है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं हील होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसको बेचैनी चिंता, तो वहाँ के वायुमंडल में वो एक्सपीरियंस होता है। मैंने किसी भी स्थान का वायुमंडल, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, उसके वाइब्रेशन से वहाँ का वायुमंडल क्रिएट हो रहा है। अब अपने घर में पहुँचे, आपके घर का वायुमंडल कैसा है? अब वो हमारे ऊपर है। जो घर में 4 जने हैं, वो वहाँ पर किस प्रकार की कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्या सोचते हैं, उससे उस घर का वायुमंडल बनता है। आपने महसूस किया किसी के घर में जाकर बहुत अच्छा लगता है, कहते बड़ी वार्म एनर्जी थी, वेलकमिंग एनर्जी थी, बहुत हल्कापन था। और कहीं कहीं पर एंटर करेंगे तो एकदम जैसे थोड़ा भारी भारी था। पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता? हम वाइब्रेशन फील कर पाते हैं कि नहीं? कर पाते ना। वाइब्रेशन फील करना कोई, इसमें हमें कोई स्किल नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति वाइब्रेशन से बहुत सेंसिटिव होता है, इतना ज़्यादा कि अगर कुछ कोई बोल रहा है और वो सोच कुछ और रहा है, आप किसी के घर पहुँचे, अचानक पहुँचे, और वो आपको देख कर के कह रहे हैं अच्छा आप आए हैं, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आओ अंदर। पर आपको फील होता है कि ये मुझे देख करके खुश नहीं हुए हैं। हुआ है ऐसा कभी? होता है कि नहीं? वो स्माइल भी कर रहे हैं, वो आपको अंदर भी बुला रहे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा किया आप आए, अच्छा किया, हम थोड़ा बैठते हैं। लेकिन यू कैन सेंस इट, यू कैन फील इट कि ये मुझे देख करके खुश नहीं हुए। हो जाता है ना ऐसे, क्योंकि शायद वो बोल रहे हैं, अभी बोलेंगे तो है ही ना आपको देख करके, पर हो सकता है कि अंदर उनकी कोई कमिटमेंट थी या वो किसी काम में थे, तो अंदर उनको थॉट चलता है कैसे अचानक आ गए, बता के तो आना चाहिए ना, मैसेज करके तो आना चाहिए ना, अब पता नहीं कितनी देर रुकेंगे, कब जाएंगे। अगर ये उनका थॉट प्रोसेस है और बोल वो बहुत प्यार से रहे हैं, तो भी आपको सुनाई कुछ देगा और फील कुछ होगा। आप ट्रस्ट किसको करेंगे, जो सुन रहे हैं या जो वाइब्रेशन आपके पास आएगा? है ना, हम सब वाइब्रेशन को ट्रस्ट करते हैं ना। तो फिर इतना याद रखना, हमेशा ये याद रखना कि आप जो सोच रहे हैं ना, वो प्राइवेट नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो प्राइवेट नहीं है, वो प्रॉपरली पब्लिक है। आप कितना भी किसी से प्यार से बात करो, लेकिन आप जो सोचेंगे वो वाइब्रेशन उसके पास पहुंचेगा। और जैसे आपने अभी कहा कि हम किसको ट्रस्ट करेंगे, तो वो किसको ट्रस्ट करेंगे? वो भी तो वाइब्रेशन को ही ट्रस्ट करेंगे ना। इसलिए हम बोल के लेवल में कई बार बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम जब किसी से बोलेंगे तो बहुत प्यार से बोलेंगे, सोच सोच कर बोलेंगे। कई बार तो इतना अंदर में सोच लेते हैं कि आएंगे ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, बोल पर बहुत ध्यान है। लेकिन परमात्मा हमको सिखाता है बोल पर तो ध्यान देना ही है, मीठा तो बोलना ही है, धीरे तो बोलना ही है, लेकिन बोल के साथ साथ जो बोल रहे हो वो ही आपकी सोच भी होनी चाहिए। आपको कोई भी रिश्ता ठीक करना है ना, आजकल रिश्तों की भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलती है, कोई भी रिश्ता ठीक करना है, बस अंदर में ये अपने को कह लो कि मुझे इसके बारे में राइट सोचना है, वो रिश्ता ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप करके देख लो। क्योंकि किसी रिश्ते को हम बाहर से ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, खातरी भी करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, टाइम भी निकालते हैं, पर उनके लिए ठीक नहीं सोच रहे। जब साइलेंस में बैठे होते हैं तो सोचते हैं कि ऐसे करते हैं, कि वैसे करते हैं, कि ऐसे बोलते हैं, ये मेरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये मेरे साथ इनजस्टिस करते हैं, ये ऐसे अंदर सोच ये रहे। और बाहर से हम बॉस से, मदर इन लॉ से कैसे बात करते, कितने प्यार से। और अंदर कभी कभी कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी उतनी प्यारी और उतनी एलिवेटेड नहीं होती, वो रिश्ता ठीक नहीं होता है। वो रिश्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक होने की जगह और बिगड़ जाता है। वहीं पर आप कई बार ट्राई कर लो, कम बोलो, भले आज आपकी बात भी नहीं हुई ज़्यादा, पर जो हर सोच उनके लिए वो कैसा है, एलिवेटेड है, राइट है,
साइलेंस में रिश्ता ठीक होता जाएगा, साइलेंस में वो रिश्ता ठीक होता जाएगा। किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए कितने जने चाहिए? किसी के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, कोई भी है घर में, ठीक करने के लिए कितने जने चाहिए? मेरा रिश्ता किसी के साथ ठीक नहीं है, दोनों को मेहनत करनी है कि एक मेहनत करेगा तो भी चल जाएगा? दोनों को करनी है। अब एक्सपेरिमेंट करके देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप उनको छोड़ दो, आप सोचो मुझे यहाँ से सही सोचना है और सही बोलना है, तो नेचुरली जब आप राइट एनर्जी भेजेंगे तो लौट करके क्या आएंगे? वो ही लौट करके आएंगे। यही तो एक्सपेरिमेंट करके देखना। अभी हम वेट कर रहे हैं वो मेरे से ठीक से बात करें, वो वेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की वेट कर रहे हैं और दोनों ही गलत सोच रहे हैं, और कई बार वो इतनी विशियस साइकिल बन जाती है कि दोनों उससे बाहर नहीं निकल पाते। अब कौन ट्राई करेगा? कौन ट्राई करेगा? वो तो ज्ञान सुन नहीं रहे हैं, आप सुनने के लिए आए हैं, उनको तो अभी भी पता नहीं है। आप करके देखो, ये मैजिक होता है। स्पिरिचुअलिटी मैजिक की तरह है। काम जो हमने कल भी कहा था ना कि हम दिखाई आईने में देता है, दाग लगा हुआ है, दिखाई कहाँ देता है? आईने में, पर साफ कहाँ करना होता है? चेहरे पर। आप मेहनत यहाँ करेंगे, मैजिक वहाँ दिखाई देगा। मेहनत अपने संकल्प पर करेंगे, परिवर्तन वहाँ होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो थॉट को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो हमने कहा हमें इसमें कुछ कुछ विधि यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे हमने कहा कि भाई आज सुबह भी उठना है तो हमें अलार्म तो लगाना पड़ेगा ना। ऐसे एक चीज़ जो थॉट्स को सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है, वो क्या है? आपको पता है 1 मिनट में कितने थॉट्स आते हैं? लगभग कितने आते होंगे 1 मिनट के अंदर? फैक्ट्री की तरह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना। कितने आते होंगे? साइकोलॉजिस्ट काउंट करते रहते हैं, रिसर्च होती रहती है, कैसे काउंट करते हैं पता नहीं, पर कहते हैं लगभग 40 जितने थॉट्स मन के अंदर 1 मिनट के अंदर चलते हैं, 1 मिनट के अंदर। और वो भी अगर हम स्टेबल स्टेज में, अगर थोड़ा स्ट्रेस हो और गुस्सा आ जाए, गुस्सा वाला देखा कितना फास्ट बोलने लग जाता है, वरना उसका मन भी बहुत फास्ट चलने लगता है। अब इन थॉट्स की क्वालिटी को अगर पॉजिटिव करना है, जैसे हेल्दी बॉडी चाहिए, तो डॉक्टर क्या कहता है? 2 चीज़ें किसका ध्यान देना पड़ता है अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए? डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। यही 2 चीज़ें चाहिए ना। हेल्दी बॉडी के लिए जैसे डाइट और एक्सरसाइज चाहिए, ऐसे हेल्दी माइंड के लिए भी 2 ही चीज़ें चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज। मन की डाइट क्या है? नहीं, थॉट्स मन ने क्रिएट करने। डाइट हमेशा बाहर से ली जाती है ना, खाना बाहर से खाएंगे ना। आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बाहर से क्या डाइट लें कि हमारा मन ऑटोमेटिकली अच्छा सोचना शुरू कर दे। अभी जैसे ऑटोमेटिकली गलत सोच रहा है ना, ऑटोमेटिकली नेचुरली अच्छा सोचना शुरू कर दें। उसके लिए डाइट क्या है? नहीं, मेडिटेशन एक्सरसाइज है। डाइट है, ध्यान से सुनना, डाइट है जो सारी इंफॉर्मेशन हम बाहर से कंज्यूम करते हैं। इंफॉर्मेशन चारों तरफ से मिलती है कि नहीं? माना जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? हमारे मन का भोजन। अब आप ही बताओ, कईयों का तो दिन ही कैसे शुरू होता है? किससे शुरू होता है? सुबह उठते चाय के कप के साथ क्या चाहिए? या तो मोबाइल या तो न्यूज़पेपर।
आधा पौना घंटा जब तक न्यूज़पेपर पढ़ लें या देख लें, उनको कहते हैं कि ये तो जैसे मेरी मॉर्निंग की खुराक है। अब आप बताओ न्यूज़पेपर में न्यूज़ की जो क्वालिटी है वो कैसी है? कहीं टेररिज्म, कहीं पर किडनैप, कहीं पर रेप, कहीं पर कितना कोविड की न्यूज़ पढ़ते 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 लोगों के अंदर इतना फियर जनरेट हो गया, इतना डिप्रेशन क्रिएट हो गया, इतना ज़्यादा बच्चों को एंजाइटी अटैक्स आने लगे। क्योंकि कल भी मुझे कोई बता रहा था कि 17 साल का एक बेटा उनका, एक्चुअली तो मुझे डॉक्टर बता रही थी जो रेगुलर क्लास में आती है, 17 साल का किसी का बच्चा, मदर भी वर्किंग, फादर भी वर्किंग, और अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो एक एक कमरे में, एक दूसरे कमरे में, और बच्चों का जैसे स्कूल नहीं था तो पूरा दिन घर पर, और पूरा दिन किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ। अब टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप सारा दिन रहेंगे तो सारा दिन की जो इतनी इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट है, और उसकी क्वालिटी कैसी है? उसकी क्वालिटी कैसी है? नेगेटिव। तो फिर मन कैसा सोचेगा? अगर हम सुबह उठते ही जंक फूड खाना शुरू कर दें, आपका बच्चा सुबह सुबह कहे मुझे मैगी चाहिए, आप देंगे? सुबह सुबह रोज़ मैगी चाहिए। आप सोचेंगे कभी कभी किसी ने थोड़ा जंक फूड खाया, बॉडी अगर हेल्दी है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अगर बॉडी बहुत वीक है ना तो वो कभी कभी के जंक को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। लेकिन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एक समय ऐसा था कि जब न्यूज़ आती थी तो वो कितनी न्यूज़ आती थी, थोड़ा पीछे जाना, बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-20 साल पहले अगर किसी को न्यूज़ सुनना होता था तो क्या न्यूज़ के टाइम होते थे कि नहीं? और कितनी देर की वो न्यूज़ आती थी? 10 मिनट, आधा घंटा, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के अंदर क्या भी वर्ल्ड के अंदर हो रहा है वो फैक्ट के लेवल पर आपको शेयर कर देते थे। अभी वो न्यूज़ चैनल कितना है? 24/7 न्यूज़ चैनल है। हमारे घर में कई बार वो घंटों ही चलता रहता है। उसके बाद हमारे फ़ोन पे भी कई कई ऐप्स हैं, वो बीच बीच में नोटिफाई भी हमको करते रहते हैं, इतने केसेस बढ़ गए, इतने कम हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो रहा है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन अंदर आप जाएंगे, आप सोचो वो क्या क्रिएट करेंगे? फियर क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी? और वो फियर कैसे क्रिएट करती है वो उस समय नहीं पता चलता है। आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद आपके घर में किसी को थोड़ा सा भी बुखार हो जाता है, पहले भी बुखार होता था, आज भी उसके गले में ज़रा सा दर्द है, अब पहला थॉट आपको क्या आता है? जरा सा वो छींक भी देते हैं ना, हम लोग कई बार क्लास कराते हैं, हमें डर लगता है, कोई वैसे ही जरा सी खांसी करता है, सारे उसको घूर घूर के देखने लग जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी, होगा कुछ नहीं, इतने सारे वायरस और हैं, हो सकता है ना नॉर्मल कोल्ड भी हो, कुछ हो, लेकिन क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन का इतना प्रभाव होता है कि इमीडिएटली फियर क्रिएट होता है और जजमेंट पास होती है, शायद यही होगा। हमारे घर में कोई 5-10 मिनट भी लेट आ जाए तो पहला थॉट क्या आ जाता है? कई बार बच्चा है, ट्यूशन गया था, आया नहीं, लेट हो गया, 10 मिनट 15 मिनट, आप देख रहे हैं, अंदर थॉट क्या क्रिएट होने लगता है? पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, शायद एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। और ये जो सब हम पढ़ते हैं वो सब आने लग जाता है मन में कि नहीं आने लग जाता? गलत गलत भी आने लग जाता, ऐसा भी मन में आने लग जाता है जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मन में तो चलने लग जाता है ना। और ये किसके लिए हमारे मन में चल रहा है? जिससे हमें बहुत प्यार है, और जिनसे हमें बहुत प्यार है, अगर उनके बारे में ऐसा गलत गलत चलने लगे तो वो वाइब्रेशन उनको पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो वो उनको क्या करेगा? एम्पावर करेगा कि उनकी ताकत को कम कर देगा? कई बार हम कह तो देते हैं भाई चिंता तो होगी ना, मैं पेरेंट हूँ, मुझे चिंता तो होगी ना, मुझे आपसे इतना प्यार है इसलिए मुझे आपकी इतनी चिंता होती है, कहते हैं कि नहीं? अब हमने कहा मुझे आपकी बहुत चिंता होती है क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। जब हम चिंता कर रहे हैं तो चिंता के संकल्प कैसे होते हैं? पता नहीं क्या होगा, पास होगा कि नहीं होगा, घर पहुंचेगा, किसी भी चीज़ की चिंता है, उसके एग्ज़ाम की चिंता है, उसके जॉब की चिंता है, वो घर नहीं पहुंचा उसकी चिंता है, उसके फ्यूचर की चिंता है, हमें किसी भी चीज़ की चिंता है।
पर चिंता वाले थॉट पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव होते हैं ना। हमें भी डर लग रहा है ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जब हमें चिंता हो रही है और हम डर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसको भी कौन सा वाइब्रेशन दे रहे हैं? डर का ही दे रहे हैं ना, वही नेगेटिव दे रहे हैं ना। तो हमारा बच्चा शक्तिशाली बनेगा कि कमज़ोर बनेगा? तो फिर चिंता करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किसी के लिए केयर करना, कंसर्न्ड होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अलग है। लेकिन चिंता करना है गलत सोचना। उसका एग्ज़ाम है और आप गलत सोच रहे हो, साल भर तो पढ़ा नहीं था, अब पढ़ा है, पता नहीं पास होगा, कंपटीशन तो इतना है, इसके इतने नहीं आए तो पता नहीं ये कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। चिंता अलग होती है। चिंता की जो वाइब्रेशन है वो फियर की होती है, इनसिक्योरिटी की होती है। और दूसरा है कंसर्न है। कंसर्न क्या होगा? नहीं नहीं, भले इसने नहीं पढ़ा है, अभी मेहनत कर रहा है, मुझे सपोर्ट करना है, घर का वायुमंडल ऐसा बनाना है कि कम समय में भी वो कंसंट्रेट करके ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके। बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ये क्या है? सामने वाले को एम्पावर करना। सामने सिचुएशन है, हमारे पास चॉइस है। हम चिंता करके उसको डिप्लीट कर सकते हैं कि हम उसके प्रति सही सोचकर उसको एम्पावर कर सकते हैं। जो वातावरण होगा, ये भी कई प्रकार की रिसर्च होती है कि जिन घरों का वातावरण थोड़ा सा भारी होता है ना, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और जिस घर के वातावरण में बहुत पीस है, लव है, एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है, एम्पावर किया जाता है, तो भले बच्चे मीडियोकर भी होंगे लेकिन उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उस पेरेंट को उस बच्चे के ऊपर फेथ है। फेथ है, फियर में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर फेथ है। पर क्यों कई बार हम ये सब नहीं कर पाते? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का इनटेक है वो बहुत नेगेटिव है। कैसा हो सकता है कि हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ें? हमें इतना ही तो अवेयर रहना है ना कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो तो ज़रूरी है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमें थोड़ा सा, वो भी अगर ज़रूरी है कि नहीं है वो भी आप देखो। पर मान लो चलो हमें लगता नहीं, हमें थोड़ा अवेयर होना है। हमें अवेयर होंगे तो कम से कम हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, गवर्नमेंट को कैसे सहयोग देना है, किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से चेंजेस लाने हैं, मुझे अवेयर रहना है। तो अवेयर लेने के लिए तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है। उसमें भी अगर हम कुछ रिटन पढ़ते हैं ना, तो उसका प्रभाव कम पड़ता है। अगर हम वो विजुअल्स देखते हैं तो उसका प्रभाव, देखा ना आप वो कैसे फिर दिखाते हैं, कोई न्यूज़ दिखाते हैं तो कैसे दिखाते जाते हैं, बार बार वही सीन, टक टक वो सीन हमारी स्क्रीन पर आती जाती है। फिर टीवी बंद हो जाता है, वहाँ स्क्रीन से चली जाती है, लेकिन कौन सी स्क्रीन से नहीं जाती है? यहाँ की स्क्रीन से नहीं जाएगी वो। कहीं फ्लड हुआ है, कहीं ग्लेशियर फटा है, कहीं टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो सीन्स बहुत अच्छी नहीं होती है। आप वो सीन्स देखते जा रहे हो, बस में ऑफिस जा रहे हो उसी की बातें, ट्रेन में जा रहे हो उसी की बातें, वही बातें करते करते कई बार आप नोट करेंगे आप सो जाएंगे तो सपने भी आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? क्योंकि कॉन्शियस माइंड में ही वो है, तो सोने के बाद वो फिर ड्रीम्स में चेंज हो जाता है। अब ये सब हम चूज़ कर रहे हैं। हम कहेंगे हम क्या करें, मीडिया दिखाती ये है। एक बार एक मीडिया वालों ने कहा, उनको कहा आपके पास तो कितनी पावर है, कितने करोड़ लोग हैं जो सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर सुबह की हेडलाइन पॉजिटिव हो, वो इन्फॉर्मेशन एलिवेटेड हो, तो कितने लोगों का भला ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम सोशल सर्विस नहीं करते, हम वो सप्लाई करते हैं जिस चीज़ की डिमांड है। कहते जब ये ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है तो लोग भी देखते हैं, वो देखते हैं कि सेंसेशनल न्यूज़ है, देखते हैं तो हम दिखाते हैं। अगर वो देखना बंद कर देंगे तो हम दिखाना बंद कर देंगे। हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, जैसी डिमांड होती है वैसी सप्लाई होती है।
का कभी कभी जब न्यूज़ थोड़ी सेंसेशनल होती है तो जो कभी पढ़ने वाला भी नहीं है ना न्यूज़पेपर, वो भी उस दिन पढ़ लेता है। कहने का भाव है कि हम सिस्टम चेंज हो, पॉलिसीज़ चेंज हो तब हम चेंज होंगे, नहीं। हमें किसका ध्यान रखना है? ईजिएस्ट तरीका थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने का है, आपकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर दो। आप एक मूवी भी देखो, हम 2 घंटे की या कोई, इतना मीडिया अभी हम कंज्यूम करने लगे हैं। पहले तो मूवी भी कभी कभी कोई देखता था, है ना, दूरदर्शन आता था, एक फ्राइडे सैटरडे कोई मूवी आती थी, कभी कभी कोई देखता था। अभी कोई चीज़ किसी को देखनी होती है, किसी एपिसोड के लिए 1 हफ्ता वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी किसी को कुछ देखना है तो वो सारी रात में ही, कई बार तो लोग 10-10 एपिसोड देख लेते हैं, बिंज वॉचिंग, एक ही साथ सारा का सारा देख लिया। अब अगर जो हमने देखा है वो कोई हॉरर शो है, कोई थ्रिलर है, कोई क्राइम शो है, ऐसा कुछ है, तो उसका इन्फ्लुएंस मन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 2 घंटे का भी आप ऐसा कुछ देखा हो, कोई हॉरर मूवी आपने देखी, वैसे जीवन में फियर कम नहीं है, लेकिन लोग पैसे दे करके जाते हैं देखने के लिए और फियर क्रिएट करने के लिए। पहले हमारे जीवन में कितना फियर है, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने उस दिन कंज्यूम कर ली 2 घंटे के, और किसी कारण उस दिन आपको घर में अकेला सोना पड़ता है और किचन में केवल चम्मच गिरता है। आपको क्या लगता है कुछ नहीं, वो किसी और दिन होगा तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन उस दिन वो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड पे वो इंफॉर्मेशन है। हमारा मन है, हमारा मन मंदिर की तरह साफ और स्वच्छ होना चाहिए। इस मन ने कितने काम करने हैं, सोचना है, डिसीजन लेना है, इतने सारे इम्पोर्टेंट टास्क करने हैं। जैसे हम बॉडी के लिए कहते हैं ना, बड़े लोग क्या कहेंगे, शरीर का ध्यान रखो ना, शरीर का ध्यान रखो ना। ये शरीर है तो आप कुछ कर सकते हो। आज शरीर को कोई बीमारी हो जाए, कितने हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, किसी को अच्छा नहीं लगता फिर वो डिपेंडेंट हो जाए, किसी का सहारा उसका लेना पड़े, तो कहेंगे शरीर का ध्यान रखो, इंडिपेंडेंट रहो। ऐसे मन का ध्यान रखो, ये मन से कितने काम करने हैं, इस मन को मैला नहीं होने दो। अब ये ध्यान किसको रखना पड़ेगा, ये चॉइस किसको करनी पड़ेगी? आप कभी कभी किसी वेडिंग आदि में जाओ तो वहाँ बुफे लगा होता है ना, खाने का लगा होता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम सब खाते हैं कि चूज़ करते हैं? सब प्रकार के लोग होते हैं वैसे। कोई समझते हैं क्या? समझ फ्री है, थोड़ा 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 सब ले लो। वो ये भूल जाते हैं कि खाना फ्री है लेकिन हेल्थ तो मेरी है ना, वो ये भूल जाते हैं। और कई लोग जो थोड़ा ध्यान देते हैं कि नहीं मेरे को क्या सूट होता है, मेरे को क्या सूट नहीं होता है, उतना ही वो लेते हैं। विल पावर, एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ आप कभी रह करके देखो, क्या ज़बरदस्त उनकी डाइट में और टाइमिंग में विल पावर होती है। इतना ही खाना है, इतना ही लेना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं, चूज़ करते हैं ना, क्योंकि प्रायोरिटी किस चीज़ की है? हेल्थ। हेल्थ, मेरी हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए। कहेंगे मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मेरी हेल्थ को नुकसान करता है, चूज़ करते हैं। ऐसे बहुत प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, बहुत प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, सारा कंज्यूम नहीं करना है। हम जो समय चल रहा है ना, डिजिटल समय, क्लिक पर हमको सब कुछ मिल जाता है। कंज्यूम वहाँ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्लिक पर डिलीट नहीं होता है। कर सकते हो आप क्लिक करके यहाँ डिलीट, कुछ डिलीट नहीं होता है। जो आपने डाला वो यहीं रहेगा। और आप कई बार देखेंगे भी, अगर दिन भर आप बहुत बिजी थे और आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाए, तो आप जब सोने जाएंगे और साइलेंस हो जाएगा तो वो सारा का सारा आने लग जाता है। इसलिए मुझे तो कई लोग कहते हैं हमें साइलेंस से बहुत डर लगता है, शांति में बैठने से भी डर लगता है। किसी से बात करते रहें तो ठीक है, कोई कोई तो ऐसे घर में अकेले होंगे ना, तो उनके घर में टीवी चलता ही रहता है, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन टीवी चलता ही रहता है।
रेडियो को चलता ही रहता है, क्योंकि उनको वो जो साइलेंस है, वो जो खालीपन है, उससे बहुत डर लगता है। क्योंकि जब बिल्कुल साइलेंस हो जाता है तो किसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है? बात करते रहते हैं तो उनकी बात सुन रहे हैं ना। जब रात को सोने के समय टोटल साइलेंस हो जाता है तो किसकी आवाज़ सुनाई देती है? यहाँ मन में जो चल रहा है। अगर हम साइलेंस में कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर हम साइलेंस में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हम किसकी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं? हम अनेकों की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपनी कंपनी को अगर एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ना समथिंग रॉन्ग नो। यहाँ जो फीड करके रखा है वो बहुत एलिवेटेड नहीं है। इसलिए एक चीज़ जो आज से हम थोड़ा सा चेंज लेकर के आ सकते हैं, इवन एट द लेवल ऑफ सोशल मीडिया। आजकल कितने अकाउंट एक एक के हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, गलत नहीं है। सोशल मीडिया का पर्पस क्या था कि हम बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड रह सकें। पर अभी यंग एज में भी पता क्या होता जा रहा है, कभी कभी कोई थोड़ा सा अंदर से उदास है, मान लो थोड़ा सा, अब वो किसी दूसरे का अकाउंट देखना शुरू करता है। अब अपने अकाउंट पे हर कोई कैसी फ़ोटो डालता है? हैप्पी हैप्पी डालता है ना। कोई आधार कार्ड वाली फ़ोटो डालता है कभी? डाली किसी ने? वो भी तो वही है ना, कोई नहीं डालता। खुद को भी देखनी अच्छी नहीं लगती, तो कैसी फ़ोटो डालते हैं? बेस्ट बेस्ट। कुछ समय पहले एक अवार्ड विनिंग वीडियो थी, इट वॉज़ वेरी आहा मोमेंट था, आई ओपनिंग थी मेरे लिए। उसको एक अवार्ड मिला था, 5 मिनट्स की छोटी सी वीडियो थी। उस वीडियो में उन्होंने आवाज़ बहुत नहीं थी, एक जो वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि एक बहन सुबह उठती है, ऐसे दिखाते 6 बजे वो उठती है, अपना पूरा एक्सरसाइज की ड्रेस पहनती है, जिम वेयर पहनती है, शूज़ आदि पहनती है, एंड देन शी टेक्स अ फ़ोटो, अपना फ़ोटो लगाती है और इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। लेकिन एक्सरसाइज के लिए जाती नहीं है, पर वर्ल्ड को क्या पोर्ट्रे कर रही है कि 6 o'clock है और पूरा करके मैं एक्सरसाइज के लिए जा रही हूँ। फिर सो जाती है वापस, फिर थोड़ी देर के बाद उठती है, फिर कुछ ब्रेकफास्ट आदि बनाती है, बहुत सुंदर प्लेट तैयार करती है, प्लेट की फ़ोटो क्लिक करती है, फिर उसको अपलोड करती है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, पर खाती नहीं है क्योंकि वो अंदर से इतनी डिप्रेस है, उसको खाने की दिल ही नहीं होती। ऐसे पूरा दिन, वो पूरे दिन में फिर तैयार होती है, हर कर्म करती जाती है, उसका फ़ोटो खींचती जाती है और उसको अपलोड करती जाती है। वर्ल्ड को क्या दिखा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। कई बार हम 2 लाइफ जीने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वर्ल्ड से हमें क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है हमें उनसे? वो एक एक फ़ोटो देखते जाते हैं तो वो उसको क्या करते जाते हैं? लाइक लाइक अप्रिसिएशन लाइक। वो मेरे लिए एक खुशी का साधन बन जाता है। अच्छा 60 लाइक, 70 लाइक, ये एक एक थॉट, इतने लोग मुझे लाइक करते हैं, इतने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, ये मेरी खुशी का साधन, डिपेंडेंसी। और फिर फियर कि आज इतने लाइक थे तो कल इतने होने चाहिए। और हम ब्लाइंडली एक दूसरे की फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं कि अगर मैं इनकी लाइक करूँगा तो ही तो कल को वो मेरी करेंगे ना। पब्लिक अप्रूवल कि वो मुझे लाइक करें, वो मुझे लाइक करें, और अंदर से शायद वो स्थिति नहीं है। और कभी कभी हम औरों का ऐसा देखते जाते हैं, खाली बैठे हैं, आजकल लोग स्क्रॉल करते जाते हैं, ट्रेन में भी स्क्रॉल कर रहे हैं, घर में भी बैठे हैं, देखते जाते हैं दूसरों की फ़ोटो। फिर मन में एक थॉट आता है, उनके जीवन में तो सब कुछ बहुत ठीक है, वो तो बहुत खुश हैं, सारी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में है। ये थॉट औरों को देखते गए, उनके प्रोफाइल्स को देखते गए, एक एक मैं प्रोफाइल को देखकर खुश हो रहा हूँ, अच्छा है ना ये ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा इनको अवार्ड मिला है, अच्छा ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर उसमें भी हम लिख देंगे कंग्रेचुलेशंस आपको अवार्ड मिला, पर सोचेंगे इनको ही सारे अवार्ड मिलते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, हर समय इनको ही अवार्ड मिलते जाते हैं। हो जाता है ऐसा कि नहीं टू, लेकिन ये मुझे कितना डैमेज कर रहा है? कांस्टेंट कंपैरिजन और फिर इन्फीरियर फील करना, तुलना ही तो कर रहे हैं ना हम हमारी उनसे। एक है कि मैंने किसी के जीवन को देखा, मुझे उनके लिए खुशी है, दिल से अप्रिसिएशन निकल रही है, दिल से मुझे अच्छा लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ो,
और एक है कि अंदर में कंपैरिजन हो रहा है, जेलसी फील हो रही है, थोड़ा सा इन्फीरियर फील हो रहा है, और धीरे धीरे वो मुझे कितना डैमेज करता जा रहा है। हम इस पॉइंट पर हैं कि हर एक को डिसाइड करना है कि मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है। वो आपके लिए कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम सोशल मीडिया डिटॉक्स पर चले गए हैं, वरना वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा उनके लिए हो जाती है, क्रिटिसिज्म, अप्रिसिएशन, वो डील ही नहीं कर पाते हैं कि वो उस अकाउंट को क्या कर देते हैं, बंद। हाँ, वो अकाउंट आपको कुछ आपके काम के लिए है, पब्लिसिटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसको रखने में वो गलत नहीं है, पर ये देखें कि वो मेरे मन को डैमेज तो नहीं कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन। वो आज एक रियलाइज़ करना है। आपको अगर लगता है कि डैमेज कर रहा है, जैसे अगर किसी को 102 या 3 बुखार हो, तो डॉक्टर उसको कौन सी डाइट पर डाल देता है? सबसे पहले डॉक्टर भी तो डाइट चेंज करता है ना, करता है कि नहीं करता है? क्या डाइट पर डाल देता है बीमार को? खिचड़ी डालता है कि नहीं? सब कुछ बंद कर देता है ना, खिचड़ी, सिंपल। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन डैमेज कर रही है, थोड़े समय के लिए उसको बहुत रिड्यूस कर दो। इतनी रिड्यूस कर दो कि बस अवेयर हैं क्या हो रहा है, और फिर जब हमें लगेगा कि नहीं हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, फिर वापस हम उधर जा सकते हैं। अपने ध्यान रखने के लिए अगर थोड़े समय इससे बिल्कुल कट भी होना पड़े ना, तो भी उसमें कोई हर्जा नहीं है। बट आई हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, ठीक है। तो कल क्या करेंगे? रिश्ता किसी के साथ ठीक करना है तो किसको ध्यान देना है? सिर्फ बोल पर ध्यान नहीं देना, और किस पर ध्यान देना है? सोच के ऊपर। हमारी सोच पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट सब उसको सुन सकते हैं। और अगर मन का ध्यान देना है तो इन्फॉर्मेशन। सुबह उठ कर के पहली चीज़ न्यूज़पेपर नहीं करें। जो कल आए होंगे ना, जो आप में से कुछ तो फर्स्ट डे आए हैं, जो कल आए होंगे उनको आज के दिन में फ़र्क लगा होगा। लगा? किस किस को लगा? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। क्यों फ़र्क लगा? क्योंकि हमने 1 घंटा यहाँ बैठ कर के प्योर इन्फॉर्मेशन ली थी। जब हम 1 घंटा ये सुनते हैं तो अगले दिन हमारे मन में ये ऑटोमेटिक चलती है, हमें चलानी नहीं पड़ती है। आती है ना ये बातें मन के अंदर। अब जब हम रोज़ ये कंज्यूम करते जाएंगे तो ये बातें ऑटोमेटिकली हमारे मन में आएंगे, हमको चलानी नहीं पड़ेंगे। तो अभी फिर से 2 मिनट का साइलेंस लेकर कल के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। फिर से कंफर्टेबल होकर बैठें। आंखें खोलनी है खुली रखें, बंद करनी है बंद रखें। बिल्कुल इस मोमेंट में आ जाएं। इन दिस मोमेंट अपने को याद दिलाएं कि मैं अपने मन की मालिक हूँ। मुझे अपने मन का ध्यान रखना है। जैसे छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, ऐसे ये मन भी एक छोटा बच्चा है। मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है। और इसके लिए मुझे अपने जीवन में कुछ नियम बनाने हैं। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। इंफॉर्मेशन हमारे मन का खाना है। हम अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, चाहे कोई दूसरा करे या ना करे, लेकिन मुझे महसूस होता है कि
कि मैं थोड़ी सी इमोशनली वीक हूँ, तो मुझे अपना ध्यान रखना है। डाइट ठीक होगी तो हेल्थ इम्प्रूव ऑटोमेटिकली होने लगेगी। इसलिए हर रोज थोड़ा समय निकाल करके भी अच्छी किताबें पढ़नी है, जिससे ऑटोमेटिकली मन में श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे। ओम शांति।